हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ पोजीशन। पोजीशन बेटा आपका पद या स्थान होता है, जिस जगह पे आप पोजीशन पे आप खड़े हैं, बैठे हैं, वो आपकी पोजीशन कहलाती है, स्थान कहलाती है। तो आज हम अलग अलग तरह से कंपैरिजन करेंगे पोजीशन का। फर्स्ट हम करेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड बेटा अंदर की तरफ, आउटसाइड मैंने बाहर की तरफ। जैसे आपको यहाँ पे पैरट दिख रहे हैं, एक पैरट पिंजरे के अंदर है, ये है इनसाइड, और एक पैरट पिंजरे से बाहर है, ये है आउटसाइड। जो अंदर की तरफ हुआ वो हुआ इनसाइड और बाहर की तरफ आउटसाइड। ये इनकी पोजीशन है बेटा। एक अंदर खड़ा है वो इनसाइड और जो बाहर खड़ा है वो आउटसाइड पोजीशन में खड़ा है। ऐसे यहाँ देखें, टिक द करेक्ट पोजीशन। और करेक्ट पोजीशन में कौन सा करना है आपने? देखो, द कैश्यू नट्स आर इनसाइड आउटसाइड द जार। जो यहाँ पे काजू पड़े हैं वो जार के इनसाइड है या आउटसाइड है, उस पे आपने टिक लगाना है। ये है जार से बाहर, तो ये है आउटसाइड। तो हमने कहा टिक लगाया आउटसाइड पे, क्योंकि ये बाहर है। अब इधर पूछा हुआ है द कैश्यू नट्स आर इनसाइड और आउटसाइड द जार। यहाँ पे काजू अंदर है या बाहर है, तो ये है इनसाइड, अंदर, तो हम टिक लगाएंगे इनसाइड की तरफ। ऐसे ही यहाँ बास्केट में फ्रूट है, द फ्रूट्स आर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बास्केट। तो बास्केट के अंदर फ्रूट है, तो ये है उनके इनसाइड। और यहाँ पे फ्रूट बास्केट के बाहर है, ये अपनी दूसरी पोजीशन पे है, आउटसाइड पोजीशन पे, तो हम यहाँ लगाएंगे आउटसाइड। तो इसमें हमने पोजीशन के बारे में जाना, इनसाइड एंड आउटसाइड के बारे में। तो एक पोजीशन हम और देखते हैं, नियर एंड फार की। जैसे द बॉल इज नियर टू मी, ये बॉय कह रहा है कि बॉल मेरे पास में है, नियर मैंने पास में है, एंड डॉग इज फार टू मी, और जो डॉग है वो मुझसे फार, दूर है। ये इनकी पोजीशन है। ऐसे ही टिक द नियर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द फार ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारे को चीज बॉय की नियर दिख रही है उस पे हम टिक लगाएंगे, और जो फार दिख रही है उस पे क्रॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे साइकिल इसकी नियर है, टिक, हट है फार, क्रॉस, ट्री है नियर, टिक, गोट है फार, क्रॉस। तो यहाँ पे हमने किया नियर एंड फार पोजीशन का कॉन्सेप्ट। जो चीज पास होती है वो होती है बेटा नियर, और जो चीज दूर होती है वो होती है फार। इससे आगे हम चलते हैं, हम आते हैं टॉप एंड बॉटम पे। टॉप मैंने होता है बेटा ऊपर, और बॉटम मैंने होता है तल, नीचे। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। तो ये जो बर्ड है वो छत के ऊपर बैठा है, तो ये है टॉप, जो ऊपर हो गया। द वाटर इज एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। देखिए बेटा, ये जो वाटर है एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, जो पानी का गिलास में पड़ा हुआ है नीचे, ये है बेटा ग्लास पानी का नीचे बॉटम की तरफ, और ये है टॉप की साइड। तो ऊपर हुआ टॉप, नीचे हुआ तल पे, जिसको तल से कंपेयर हो रहा है वो है बॉटम। टॉप एंड बॉटम। ऐसे ही नीचे एग्जांपल देखें, टिक द ऑब्जेक्ट विच आर ऑन द टॉप। उस पे टिक लगाना है इसमें जो टॉप ऊपर की साइड है। तो काइट बेटा ऊपर है, इस पे लगाएंगे टिक, ये टॉप पे है। यहाँ एरोप्लेन, ये भी टॉप पे, इस पे टिक लगाएंगे। और बॉटम पे कौन है? ये बॉयज और गर्ल, बॉय और गर्ल बॉटम पे है, इस पे टिक नहीं लगाना। और ये बस भी कहाँ है? बॉटम, तल पे, इस पे भी हमने टिक नहीं लगाना। आज आगे नीचे देखें, क्रॉस द ऑब्जेक्ट विच आर ऑन द बॉटम। अब जो नीचे बॉटम पे आपको चीज दिख रही है उस पे आपने क्रॉस लगाना है उन ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे कि कैट, ये है हमारे बॉटम पे। ये देखो, ये टॉप पे है, बर्ड भी टॉप पे है, लेकिन बॉटम पे यहाँ देखो, यहाँ पे हैन है, वो बॉटम पे है, तो हमने इस पे लगाना है क्रॉस। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बेटा, टॉप और बॉटम का। टॉप मैंने ऊपर, बॉटम मैंने तल पे, नीचे। तो ये था हमारा टॉप बॉटम। आगे चलते हैं, ऑन एंड अंडर। ऑन होता है बेटा पर, किसी चीज के ऊपर, वो होता है पर बेटा, उसे कहते हैं ऑन। और अंडर होता है उसी चीज के नीचे, वो होता है अंडर। जैसे द पैरट इज ऑन द ट्री, जो पैरट है वो ट्री के ऊपर है। एंड डक इज अंडर द ट्री, और जो डक है वो ट्री के नीचे है। तो ये है बेटा ऑन, ये हुआ अंडर। ऐसे ही कलर द ऑन ऑब्जेक्ट ग्रीन एंड अंडर ऑब्जेक्ट ब्राउन। यहाँ पे हमारे को 2 बॉल्स दी गई हैं, एक तो टेबल के ऊपर,
जो ऊपर हुई बेटा वो हुई ऑन, और जो नीचे हुई वो हुई अंडर। तो जो ऑन है उसमें हमने करना है ग्रीन कलर, यहाँ पे हम करेंगे ग्रीन कलर। जो चीज ऑन में है इसमें हमने करना है ग्रीन कलर, और नीचे अंडर में होता है नीचे एंड अंडर ऑब्जेक्ट ब्राउन, यहाँ हम करेंगे अंडर में ब्राउन कलर। तो ये हमारा हुआ ऑन और अंडर। ऐसे ही इस पे देखते हैं, जो ऑन, जो बेड के ऊपर ऑन है उसमें हमने करना है ग्रीन कलर, जैसे कि इस पे कर सकते हैं हम ग्रीन, ये भी ऑन है। और जो बेड के नीचे है उस पे करना है हमने ब्राउन कलर। तो देखिए इस पे हमने कर दिया ब्राउन कलर। तो ये है हमारा ऑन एंड अंडर। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है बेटा मोर एंड लेस का। मोर मैंने ज्यादा, लेस मैंने कम। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ड्रा एन एरो स्टार्टिंग फ्रॉम लेस टू मोर। लेस से मोर की तरफ एरो बनाते जाएं। यहाँ पे देखिए बेटा 1 2 3 3 बच्चे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। तो हम मोर से लेस की तरफ जाते हैं। ये हमारा गया एरो मोर से लेस की तरफ। तो ये है हमारा मोर से लेस की तरफ जाते हो, लेस से मोर की तरफ जाते हो हमारा कॉन्सेप्ट। जो यहाँ पे लेस दिख रहे थे बच्चे, लेस से मतलब थोड़े से हम ज्यादा की तरफ गए हैं, तो लेस से आया मोर। ऐसे ही टिक द कलेक्शन विच हैज मोर ऑब्जेक्ट, जो ज्यादा है उस पे टिक करें। तो आपको वैसे तो दिख रहा है, फिर भी आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 है मैंगो, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंगो है। तो यहाँ पे हमारा मोर हुए 6 मैंगोस, इस पे टिक करेंगे। ऐसे यहाँ पे 3 फ्लावर्स है और यहाँ पे है 5 फ्लावर्स, तो हम इस पे करेंगे टिक। ये है बेटा हमारा मोर एंड लेस। इसके साथ एक हमारी पोजीशन आती है ओड वन आउट, किसी को अलग को बाहर निकालने की, वो भी अलग पोजीशन है क्योंकि इनमें से उसकी पोजीशन अलग है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर दी गई है फ्रॉग्स की, और फ्रॉग में हमारे को इंसेक्ट अलग दिख रहा है, तो वो हमारी पोजीशन में अलग है, इन ओड वन आउट है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास बुक्स है, और बुक्स में जो बैग है वो अलग है, वो ओड वन आउट है। ऐसे ही यहाँ रहे एप्पल्स, एप्पल में है ऑरेंज, ओड वन आउट। काउ में है हॉर्स, ओड वन आउट। चेरीज में एप्रिकॉट, ओड वन आउट। बैलून्स में काइट, ओड वन आउट। तो ये बेटा इसकी अपनी पोजीशन थी ओड वन आउट निकालने की। इसके साथ हमने मोर एंड लेस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और साथ में हमने जाना ऑन एंड अंडर के बारे में। किसी चीज के ऊपर और उसकी चीज के नीचे होना, ऊपर होना ऑन, नीचे होना अंडर, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। साथ में हमने जाना टॉप और बॉटम के बारे में। टॉप मैंने ऊपर और बॉटम मैंने तल नीचे, उसको जाना। और उसके बाद जाना हमने नियर और फार। जो चीज हमारे पास होती है वो होती है नियर, जो हमसे दूर होती है वो होती है फार। तो नियर और फार का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और हमने क्लियर किया इनसाइड एंड आउटसाइड के बारे में। जो चीज अंदर वो इनसाइड, जो चीज बाहर आउटसाइड, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था। तो ये थी हमारी कंपैरिजन ऑफ पोजीशन। अलग अलग पदों के बारे में, स्थानों के बारे में जाना, कौन कहाँ और कैसे खड़ा है उसको कंपेयर करना। तो आज हमने उनको कंपेयर किया। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट।